हेलो दोस्तों। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई स्टोरी लेकर। उम्मीद है आप लोगों को यह स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। तो सुनते हैं आज की स्टोरी। बचपन की दोस्ती और प्यार। बचपन में सभी स्कूल जाते, तो स्कूल का पहला दिन एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल आया तो बहुत खुश था। उसके माँ बाप उसे स्कूल छोड़ कर गए और इसी बीच उसने बहुत सारे दोस्त बनाए। उसमें से एक थी पिंकी, जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी और समझदार भी थी। कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। चीकू और पिंकी स्कूल आते, पढ़ते, मस्ती करते और फिर छुट्टी होती घर चले जाते। एक दिन अचानक से चीकू की तबीयत खराब हो जाती है और वह कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आता है, जिसकी वजह से पिंकी उदास थी कि चीकू स्कूल नहीं आ रहा है। लेकिन जब एक दिन चीकू स्कूल आया तो उसके बाल मुंडे हुए थे, जिसकी वजह से सारे बच्चे उसे चिढ़ाने लगे। यह सब देखकर चीकू स्कूल के नाम से रोने लगता। वह स्कूल आना ही नहीं चाहता था। फिर पिंकी से नहीं रहा गया और उसने एक निर्णय लिया। वह घर गई, बिना किसी से कुछ बोल टेबल पर बैठे और रोए जा रही है। तभी पिंकी की माँ ने पिंकी के पापा से कहा, कितनी देर तक समाचार पत्र पढ़ते रहेंगे आप यहाँ, और अपनी प्यारी बेटी को खाना खिलाते? खाना नहीं खा रही है वो। पति ने समाचार पत्र एक तरफ फेंका और अपनी बेटी को ध्यान दिया। पिंकी की आंखों में आंसू थे और सामने खाने की प्लेट। पिंकी एक अच्छी लड़की है और अपनी उम्र में बच्चों से ज़्यादा समझदार। पिंकी के पापा ने खाने की प्लेट को हाथ में लिया और पिंकी से बोले, बेटा खाना क्यों नहीं खा रही हो? आओ मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ अपने हाथों से। पिंकी, जिसे खाना नहीं भा रहा था, सुबक सुबक कर रोने लगी और कहने लगी, मैं पूरा खाना नहीं खाऊंगी। अगर आप चाहते हैं मैं पूरा खाना खा लूं तो आपको एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। वादा? पिंकी के पापा ने पिंकी को समझाते हुए कहा, इस प्रकार कोई महंगी चीज खरीदने के लिए जिद नहीं करते। नहीं पापा, मैं कोई महंगी चीज के लिए जिद नहीं कर रही हूँ, पिंकी ने धीरे धीरे खाना खाते हुए कहा। मैं अपने सभी बाल कटवाना चाहती हूँ। पिंकी के पापा और माँ दोनों अचंभित रह गए। बेटी को बहुत समझाया कि लड़कियों के लिए सिर के बाल कटवाना कर गंजा होना अच्छा नहीं लगता। पर पिंकी ने जवाब दिया, पापा आपके कहने पर मैंने सारा खाना खा लिया, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। खाना खा लिया। अब वादा पूरा करना आपकी बारी है। अंततः बेटी की जिद के आगे पति और पत्नी को उसकी बातें माननी ही पड़ी। अगले दिन पिंकी के पापा पिंकी को स्कूल छोड़ने गए। बेटी गंजी बहुत अजीब लग रही थी। स्कूल में एक महिला ने पिंकी के पापा से कहा, आपकी बेटी ने बहुत ही बड़ा काम किया है। मेरा बेटा चीकू कैंसर से पीड़ित है और इलाज में उसके सारे बाल खत्म हो गए। वह इस हालत में स्कूल नहीं आना चाहता था, क्योंकि स्कूल में लड़के उसे चिढ़ाते हैं। पर आपकी बेटी ने कहा कि वह भी गंजी होकर स्कूल आएगी, और वह आ गई। इस कारण देखिए मेरा बेटा चीकू भी
स्कूल आ गया। आप धन्य हैं कि आपकी ऐसी बेटी है। पिंकी के पापा को यह सब सुनकर रोना आ गया और उसने मन ही मन सोचा कि आज पिंकी ने सिखा दिया कि प्यार क्या होता है। इस पृथ्वी पर खुशहाल वह नहीं है जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, बल्कि खुशहाल वे हैं जो जिन्हें वे प्यार करते हैं, जिनके लिए बदल जाते हैं। प्यार के लिए जो खुशी से खुद को बदल दे,